संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषडादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वसूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से संवर के कारणों का वर्णन चल रहा है। गुप्ती, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षा का वर्णन करने के बाद में परिचय जय का वर्णन बताना है। इसीलिए यह सूत्र आता है। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः। कहा जा रहा है परिशः परिषोडव्याः, यानी परिशहों को सहन करना चाहिए। ऐसे यह एक क्रियापदों के साथ में प्रयोग किया गया है। परिशहों को सहन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका रीजन बताते हैं। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम, मार्ग से च्यवन न हो और दूसरा निर्जरा हो। ये दोनों हेतुओं को ध्यान में रखते हुए परिशहों को सहन करना चाहिए। मार्ग का मतलब जो रत्नत्रय का मार्ग है उस मार्ग से कभी भी स्खलन न हो, और जो मार्ग पर चलते हुए कर्म की निर्जरा का ध्येय है वो ध्येय भी बना रहे। तो कर्म की निर्जरा करने के लिए एक उत्साह चाहिए पड़ता है। अगर उत्साह नहीं होता है तो विशुद्धि नहीं होती, विशुद्धि नहीं होती तो इस तरह के परिसहों को सहन करने की भावना भी पैदा नहीं होती। अधिकतर लोग परिसहों के नाम से ही डर जाते हैं और परिसहों के नाम से ही जो हिम्मत होती है वो टूट जाती है। लेकिन यहाँ हिम्मत बढ़ाते हुए कहा जा रहा है परिसहों को सहन करो। और यह परिसहों को सहन करने की भावना तरह तरह से आचार्यों ने अन्यत्र भी दी है। जो हम लोग एक प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं उसमें भी आता है परिसहाणम उरम देन्तु। क्या लिखा है? परिसहों के लिए अपना और माने छाती लगा दो। यानी कि जब कोई काम साहसिक करना होता है तो उसमें ताकत लगानी पड़ती है। छाती लगा दी माने हाँ, उस पर कमजोरी नहीं दिखाने का। तो जो परिसर जितना है उस परिसर को सहन करने के लिए अपनी ताकत लगाना, ऐसा प्रेरणा दी जाती है। जैसे मिलिट्री के जवानों को प्रेरणा दी जाती है, कभी भी अगर बॉर्डर पर कुछ भी हो जाए तो मरने के लिए तैयार रहो, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना। चाहे ठंड हो, चाहे भूखे हो, चाहे कुछ हो, कभी भी उल्टे
नहीं लौटना, खाली हाथ नहीं लौटना। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य साधुओं को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि परीक्षाओं के लिए हमेशा अपनी छाती लगा के रखो, कभी भी कमज़ोर होने की कोशिश नहीं की जाए, इसलिए क्योंकि उन परीक्षाओं के माध्यम से ही कर्म की निर्जरा होगी। तो यहाँ पर जो परिसय शब्द है, पिछले सूत्र में परिसय जय शब्द आया था और यहाँ पर परिसय शब्द है। हम ये समझ सकते हैं कि परिसय का मतलब है परिसय को सहन करना, और परिसय जय जो है वो उस परिसय को सहन होने के बाद किया जाने वाला उसका परिणाम है। तो जब परिसय सहन की जाती है तो ध्यान भी रहता है कि हाँ हमें परिसय सहन करना है और हम परिसय सहन कर रहे हैं। तो जब तक ये ध्यान रहता है, ये विज्ञान रहता है, तब तक वह परिसय को सहन करना कहलाता है। और जब सहन करते करते इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसे कुछ भी उस परिसय से कोई बाधा नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, कोई डर नहीं लगता, तो उसे कहा जाता है परिसय जय, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर एक अंतर के रूप में समझना कि यह जो इस सूत्र में बताया जा रहा है वो यहाँ पर परिसयों में प्रेरणा देने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ परिसोडव्य, यह तव्य प्रत्यय के साथ में जो कृदंत बनाया है उसके माध्यम से बताया गया है कि ये हमें परिसय सहन करना चाहिए, ये करने योग्य कार्य है। जब कोई विधेय कार्य होता है, कोई संविधान बनाया जाता है, कुछ विधि रूप में बताया जाता है कि हमें ये करना है, तो उसमें इस तरह से कहा जाता है ये करना है, करने योग्य है या करना चाहिए। तो उसको करने के लिए जो रीजन है वो यही दो ध्यान में रखना है कि एक तो अगर परिसय सहन नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति अपने चरित्र से छूट जाएगा, रत्नत्रय से उसका धीरे धीरे स्खलन हो जाएगा, तो मार्ग से च्युत हो गया। और जब मार्ग से च्युत हो गया तो फिर उसके लिए निर्जरा का कोई साधन बचा नहीं। तो निर्जरा का साधन तभी तक बना रहता है जब तक वो मार्ग पर टिका रहता है। तो बॉर्डर पर जिस तरीके से योद्धा टिका रहता है तो वह योद्धा कहलाता है। वापस आ गया किसी कारणवश, लौट के आ गया, तो वो फिर किसी भी तरह का कोई काम का नहीं रहता और उसके लिए किसी भी तरह का कोई प्रोत्साहन भी नहीं देता, और वह जो है फिर अपने भी जीवन में किसी भी तरह से कोई भी स्वाभिमान का भाव अपने जीवन में रख नहीं सकता, जो परास्त होकर के आ जाता है। तो जिस तरह से बॉर्डर पे कहा जाता है कि या तो मरो या जीतो, समझ आ रहा, दो ही काम होते हैं, वापस लौटने के काम नहीं होते हैं। उसी तरीके से या तो परिसयों को जीतो या कर्म की निर्जरा करो। तो कर्म की निर्जरा करने के लिए जब इस तरह का ध्येय होता है तो फिर वह रत्नत्रय के मार्ग से वापस नहीं लौटता, उनको जीतता है, या उस मार्ग पर टिके रहने के लिए भी वह परिसयों को सहन करने की भरसक प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर उन्हीं परिसयों के बारे में एक जानकारी देने के लिए आगे का सूत्र आ रहा है कि वो परिसय कितने होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें सहना है ना, उनके भी नाम गिनाए गए हैं कि आपको इतना ही सहना है, ज़्यादा नहीं सहना है। हाँ, तो वो गिनते गिनते कितने हो जाते हैं, 22 हो जाते हैं। आप लोगों को पता है मतलब सब कुछ है। क्षुत पिपासा, शीतोष्ण, दंश मशक, नाग्न्यारति, स्त्रीचर्या, निषद्या, शय्याक्रोश, वद याचना लाभ, रोग तृणस्पर्श, मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि, ये 22 परिसय हैं, 22। ये इतने ही तरीके के परिसय हैं जो सहन करने के लिए कहे गए हैं। शायद ये भी एक प्रयोजन हो सकता है इन गिनतियों को करने का कि जब हमारे पास में कोर्स होता है और जब वह पूरा का पूरा लिखित रूप से हमारे सामने सब्जेक्ट होता है तो फिर हम एक एक सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। अन्यथा पंचम काल के जीव ये भी सोच सकते हैं कि ये तो कहा ही नहीं गया था, इसको थोड़ी ना सहन करना है, इसके लिए थोड़ी ना कहा था, इसको कहाँ कहा गया है, कहाँ लिखा है इसके बारे में। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कोई बहाना ना बनाए। इसलिए 22 प्रकार के नाम दे करके बताए गए। अन्यथा इतना ही कह देते जितने भी शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, सभी सहने योग्य हैं। परिसय का मतलब क्या है, शारीरिक या मानसिक कष्ट।
तो उनको सहन करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, एक एक कष्ट आप ध्यान रखें कि ये परिचय है, इसको आप सहन करेंगे तो सहन शक्ति तो बढ़ेगी ही, कर्म की निर्जरा होगी, तो उससे ही आपके अंतरंग में रत्नत्रय की विशुद्धि बढ़ेगी। सबसे पहला परिचय आ जाता है क्षुत परिचय। क्षुत माने होती है क्षुधा। क्षुधा माने भूख को जीतना। साधु है, तरह तरह से उसके लिए जो भूख मिटाने के साधन जो बताए गए हैं उनके लिए इतनी बाउंडेशन है, थोड़ा शांत रखा करें लोग, जो बाउंडेशन इतनी ज़्यादा है, मूलाचार के अनेक तरह के नियम हैं और उन नियमों का पालन करते हुए जो क्षुधा परिचय है उसे जीतने के अवसर अक्सर मिला करते हैं। क्योंकि एक तो उसको दिन में एक ही बार लेना है, और एक बार लेते हुए भी ये नहीं है कि दिन में कभी भी मिल जाए, जिस समय पर वो गया उसी समय पर मिल जाए। और मिलते हुए भी जो तरह तरह के उसके सामने नियम होते हैं, कानून होते हैं, उन सब कानूनों के तहत मिले, और नहीं मिले तो वापस लौट करके आ जाए, और फिर वह उसका आहार न हो, और फिर उसकी जो वेदना उसे दिन भर हो या रात भर हो, तो उसको भी वह अच्छे ढंग से शांत भाव से सहन करे। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के ऊपर चिल्लाता रहे, गुस्सा करता रहे, कोसता रहे। कोसना जानते हो ना, तूने ऐसा क्यों कर दिया था, इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा क्यों नहीं किया था, ऐसा हो जाता तो मेरी विधि मिल जाती, मेरे आहार हो जाता, मेरा लाभ हो जाता। तो ऐसा कुछ भी किसी को न कोसे, न टॉन्टिंग करे, न किसी से कुछ कहे, न किसी के ऊपर कोई आपत्ति जताए। बड़े शांत भाव से आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इन परिचयों की टीका करते हुए बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग किया है कि वो कहते हैं कि जो क्षुधा परिचय है इसको भी शमन करने के लिए वह किसी भी प्रकार के बाहरी कोई भी उपक्रम की आवश्यकता नहीं समझता, और उस क्षुधा परिचय के शमन के समय पर यह सोचता है कि देखो मेरी तो क्षुधा फिर भी सहनीय है, इससे भी ज़्यादा हमने नरकों में बैठ कर के पड़े होकर के वहाँ पर क्षुधा सहन की है। तिर्यंशों में तो न जाने कितनी क्षुधा सहन करके कितने तिर्यंश मर जाते हैं, और उन्हें तो कोई कर्म निर्जरा भी करना नहीं आता, उन्हें तो कोई बोध भी नहीं होता, लेकिन हमें इस सब बोध मिला है, इसके साथ हम कर रहे हैं। ऐसा अपने अंदर एक ज्ञानामृत का पान करते हुए अपने भावों में इस तरह से पूज्य और पूर्व पुरुषों के चरित्र को ध्यान रखते हुए वह इस क्षुधा आदि की बाधा को सहन कर जाता है। क्योंकि सहन करने के लिए केवल दिमाग का संतुलित होना जरूरी है। पेट में जो पीड़ाएं हैं, शरीर में जो शिथिलताएं हैं, वो अपना काम करेंगी, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो एक दिन बाद भी मिल जाएगा, 2 दिन बाद भी मिल जाएगा, कभी 3 दिन बाद भी मिल जाएगा। ऐसा भी हो जाता है, सुन रहे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, सबके साथ हो जाता है, अपने साथ भी हो चुका है कई बार। 3-3 दिन भी अंतराय आते हैं तो 3-3 दिन भी नहीं मिलता है ना, और इस तरह से हो जाता है, किसी भी साधक के साथ हो जाता है। तो अब वह उस समय पर उसे कम से कम इतना तो ध्यान है कि जो भी है वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं कभी और आगे, लेकिन उन जीवों को ध्यान करो जो कभी भी इस तरह से भोजन के लिए उपलब्ध ही नहीं हो पाते, उनके लिए भोजन मिलता ही नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो ये ध्यान करने से, चिंतन करने से और उस समय अपने परिणामों को संभालने से ही ऐसा होता है। और ये चीज़ें कभी कभी बहुत लंबे समय तक याद भी रह जाती हैं। रामटेक की बात है, रामटेक जानते हो? हाँ, आचार्य महाराज के संग में थे, साथ में, है ना, गर्मी का समय था और कुछ पहले से ही बीमार थे, और आचार्य महाराज ने अस्वस्थता देख करके कहा आज जल्दी निकल जाओ। माने वो अपने टाइम से निकलते थे तो उससे पहले उन्होंने निकाल दिया आहार के लिए 8:30 बजे। अब वो जल्दी तो चले गए, और जल्दी चले जाने के बाद में वो जल्दी से अंतराय फिर हो गया। समझ आ रहा है? तो अब अंतराय हो गया, फिर पहले से भी 2 दिन से ऐसे ही चल रहा था, तीसरा दिन था तो वो भी हो गया। अब मन में क्या भाव आता है मालूम है कि कम से कम 2 घंटे बाद निकलते तो 2 घंटे तो निकल जाते। समझ आ रहा है ना? अब वो 2 घंटे भी उसी में प्लस हो गए। तो इस तरह से भाव करते हुए
ये तो ठीक है, ये भाव हो गया। अब दिन भर है तो दिन भर अब क्या, तो अपने आप एक बहुत अच्छा चिंतन आया उस दिन, समझ आ रहा है ना। जब इस तरीके की वेदना हुई तो एक बड़ा अच्छा चिंतन आया कि देखो, जब दुर्भिक्ष का समय था, अकाल पड़ा था, 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ा था, तब लोगों के साथ क्या गुजरती होगी। ये तो अपना 2-3 दिन का हिसाब किताब है। लोग 12 वर्ष के अकाल में कैसे जिए होंगे, कैसे उन्होंने संलेखना ली होगी, कैसे उन्होंने अपने अंदर समता भाव रखा होगा। उस समय पर उन मुनियों का चिंतन किया तो उससे बड़ी शांति मिली, और वो फिर सहज भाव में जब मानसिकता आ जाती है तो बहुत कुछ जो वेदनाएं और उस तरफ जो दिमाग जाता है वो अपने आप शांत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसी तरीके के चिंतन के माध्यम से अपने अंदर बल बनाना पड़ता है, अन्यथा अब कौन बल देने वाला तो कोई नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। अपने को अगर अपना खुद में बल नहीं प्राप्त कर सकने का अगर ज्ञान है तो फिर वह एक आर्त ध्यान के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होता। तो वो आर्त ध्यान से बचने के लिए चिंतन ही बड़ी चीज़ होती है, माइंड को डाइवर्ट करना कि मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी पीड़ाएं उपसर्ग सहने वाले जो मुनिराज हैं उनका ध्यान करो तो अपने आप मन शांत हो जाता है। तो तभी जब शांति होगी तो कर्म की निर्जरा होगी। तो ये कर्म की निर्जरा करने के लिए इस तरह के उपाय का चिंतन ज्ञान पूर्वक किया जाता है। इसी को आचार्यों ने कहा, ज्ञानामृत का पान करते हुए मुनि महाराज क्षुध पिपासा को, ये परिसयों को जीत लेते हैं। एक क्षुधा का परिसय है और साथ में पिपासा भी है। पिपासा माने प्यास, समझ आ रहा है। अनुभव भी कई बार बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। जब वो तीसरे दिन अंतराय हुआ था, गर्मी के दिन थे, तो प्यास तो लगती है, कंठ सूखता है, ओठ सूखते हैं, पूरा दिन दिख रहा है पहाड़ सा समझ आ रहा है। तो उस समय पर एक मन की बात बता रहा हूँ आपको कि जब बैठ करके कुल्ला कर रहे होते हैं ना तो उसमें भी शांति लग रही थी कि कुल्ला भी थोड़ी देर तक और करते रहे समझ आ रहा है ना, एक भाव बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जो वो एक तरह की जो पिपासा है, वो पिपासा जो शरीर के साथ है वो जुड़ी हुई है, तो उसका भाव आ ही जाता है ना। लेकिन जब वो चीज़ हट गई, सामने कुछ नहीं है, तो फिर बाद में फिर अपना समता भाव में रखना, फिर अपना पढ़ने लिखने में, स्वाध्याय में, ज्ञान में मन लगाना, वो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उस शरीर में शिथिलता आती है, उस शिथिलता के कारण से मन के अंदर शिथिलता भी आती है, क्योंकि शरीर का संबंध मन से है। अगर आपका शरीर शिथिल पड़ेगा तो आपका मन भी जो है शांत तो रहेगा लेकिन शिथिल पड़ जाएगा। तो वह शिथिलता इतनी ही रहे कि जो शरीर से संबंधित है, बाकी भीतर से मन के अंदर भाव ये रहे कि यह अपने लिए एक साहस को दिखाने का समय है, कर्म निर्जरा करने के लिए इस तरह के परिसरों को जीतने का समय है। और यह सब समय हर किसी के मतलब जीवन में आता है। तो ये ध्यान रखते हुए वह उस चीज़ को निकाल लेता है, पार कर लेता है। तो ऐसे जब अवसर आते हैं तो साधक को ध्यान रहता है कि देखो किन चीज़ों का कितना कितना महत्व है, समझ आ रहा है। तो ये भी एक पिपासा भी बड़ा परिचय है। जब प्यास भी लगी हो, गर्मी का समय हो, तपती धूप है ना, भूमि हो, विहार भी करना हो और तरह तरह से ये भी पिपासा आदि की बाधाएं हों, तब उस समय पर भी केवल शांत भाव से अपने सामायिक में, अपने धर्म ध्यान में लगने का साहस बनाए रखना, ये पिपासा परिचय को जीतना होता है। और ये होगा ही, है ना। भले ही अंतराय उपवास ना हो तो भी ये पिपासा परिचय तो नहीं रहती। कभी टेस्ट नहीं करते हो आप लोग, इतना खाने पीने के बाद में फिर आपको प्यास नहीं लगती कभी? तो मुनि महाराज तो गर्मी में विहार भी करते हैं, बोलते भी हैं, उपदेश भी देते हैं, चलते भी हैं। तो उनके लिए किसी भी तरीके से उस समय पर जब ये पिपासा होती है तो पिपासा परिचय तो है। लोग कहते हैं कि परिचय है तो आप इसको सहन कर रहे हैं, तो सहन नहीं करना चाहिए। सहन करने का मतलब तो ये है कि आप जो है उस पर ध्यान दिए हुए हैं। तो ऐसा एकांत नहीं है। प्रारंभ में परिचय को सहन करने के लिए उस पर ध्यान भी जाता है, और सहन करते हुए भी वो ऐसी भावना नहीं करता है कि मुझे किसी भी तरीके से कुछ भी मिल जाए, या मुझे जो है कोई भी उस पिपासा आदि को दूर करने का कोई भी लाभ हो जाए। वो फिर दिन भर रात भर इस तरीके का कोई भाव नहीं आएगा। ओम
अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 8 में हमने परिशह को जाना। परिशह मतलब शारीरिक या मानसिक कष्ट। उत्साह पूर्वक कर्म निर्जरा से विशुद्धि होती है और बिना विशुद्धि के परिशह के नाम से ही डर लगता है। प्रतिक्रमण पाठ में लिखा है कि परिशह सहन करना ताकत का काम है, कमजोरी का नहीं। सूत्र में आए शब्द तव्य प्रत्ययान्त कृदांत शब्द है, जिसका अर्थ है सहनन करना चाहिए, यानी यह विधेय है, विधि रूप करने योग्य कार्य है। सूत्र 2 में परिशह जय शब्द और यहाँ परिशह शब्द है। परिशह यानी परिशह सहन करना, जिसमें परिशह का आभास रहता है। धीरे धीरे सहने में अभ्यस्त होने से उस परिशह से कोई भी पीड़ा, बाधा, डर उत्पन्न नहीं होना। परिशह जय होता है। परिशह सहन के बिना चरित्र से, रत्नत्रय से स्खलन हो जाता है, जिससे निर्जरा नहीं होती। जैसे बॉर्डर से परास्त वापस लौटने से स्वाभिमान नहीं रहता, या तो वहाँ जीता जाता है या मरा जाता है। ऐसे ही रत्नत्रय मार्ग से वापस नहीं लौटा जाता, या तो हम परिशह जीते या फिर उन्हें साहस से सहन करें। यहाँ बस ऐसा नहीं कहा है कि सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करने योग्य हैं। सूत्र 9 के अनुसार उन 22 परिशों के नाम दिए गए हैं। सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ताकि हम बहाना ना बना दें। प्रत्येक कष्ट को ध्यान रखकर उसे सहन करने से सहन शक्ति बढ़ेगी, निर्जरा होगी और रत्नत्रय की विशुद्धि बढ़ेगी। पहला च्युत यानी शुदा परिशय, अर्थात भूख को जीतना। साधु के आहार में बहुत बाउंडेशंस होती हैं। मूलाचार में अनेक नियम हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही आहार लेना है, अन्यथा वापस आकर दिन भर उस वेदना को शांत भाव से सहना होता है। किसी पर चिल्लाकर, ब्लेम या टॉन्ट करके नहीं। अंतराय होने से शरीर में पीड़ा, शिथिलता होती है। आचार्य पूज्यपाद महाराज अपनी टीका में इसे सहन कर अपने परिणामों को संभालने के लिए चिंतन देते हैं कि यह शुदा तो फिर भी सहनीय है। नरकों में हमने इससे कहीं अधिक शुदा सही है। कितने तिर्यंच शुदा से मर जाते हैं और कुछ निर्जरा भी नहीं करते। हमें तो बोध मिला है। इस प्रकार ज्ञानामृत पीते हुए साधु शांति से क्षुधा सहन कर लेते हैं। मुनिश्री ने रामटेक में बीमारी की अवस्था में 3 दिन के अंतराय की वेदना में चिंतन किया कि उनका तो 2-3 दिन का ही है। अकाल के 12 वर्षों में लोग कैसे जिए होंगे, मुनियों ने कैसे समता रखी होगी। इस चिंतन से उन्हें बल मिला और वेदना शांत हुई। क्षुधा में आर्त ध्यान से बचने के लिए हमें माइंड डाइवर्ट करके बड़ी बड़ी पीड़ा और उपसर्ग सहन करने वाले पूज्य पुरुषों का चिंतन करना चाहिए। दूसरा पिपासा यानी प्यास का परिशय। अंतराय उपवास में ही नहीं, सामान्य दिनों में भी होते हैं। हमें तो दिन भर खाते पीते रहते हुए भी प्यास लगती रहती है, और साधु एक भुक्ति कर गर्मी में तपती भूमि पर विहार करते हैं, उपदेश देते हैं। कंठ और होठ सूखते हुए भी वे अपनी सामायिक में लगे रहते हैं। मुनिश्री ने 3 दिन के अंतराय में समता भाव से ज्ञान और स्वाध्याय में मन लगाकर इस परिशय को सहन किया। इसमें शरीर शिथिल होने से मन भी शिथिल पड़ता है। ऐसे में हमें कर्म निर्जरा का मौका जानकर साहस के साथ इसे जीतना चाहिए। परिशय सहन करते हुए प्रारंभ में उस पर ध्यान तो जाता है, पर साधु यह भाव नहीं लाते हैं कि इसे दूर करने के लिए उन्हें कुछ मिल जाए। चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तित्थ
विथियराणं दिव्यझुणिं जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, शुद्ध का अर्थ क्या होता है? तृप्ति, प्यास, शुदा, मच्छर का दंश। अध्याय 9 की कक्षा 13 के आज के सवाल का सही उत्तर है अशुचि। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।